बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा लास्ट टाइम जो टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था, और कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, फिलअप करते हैं शेल में, सब शेल में, यानी कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम, तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स चाहिए, यानी कि लाजिम सी बात है उसूल को फॉलो करेंगे आप। तो सबसे पहला उसूल होता है आपका पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इन पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बात कही जाती है कि नॉट ऑल द फोर क्वांटम नंबर सेम इन टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम मैक्सिमम तीन क्वांटम नंबर तक सेम हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वांटम नंबर सेम हो, ऐसा भी हो सकता है दो क्वांटम नंबर सेम हो। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है वो हमने कल पढ़ा था। अच्छा, इसके साथ साथ पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, आप कल की जो वीडियो है, कल की वीडियो हमारी जो है वो कोई 15 मिनट की है, शॉर्ट वीडियो थी हमारे पास, कल स्टूडेंट्स की इतनी तादाद नहीं थी, तो मैंने कल की वीडियो जो है वो बड़ी मुख्तसर रखी थी। ठीक है, तो इसलिए कल की वीडियो भी आप आराम से देख लीजिएगा। मैं फिर भी कल की टॉपिक का रिवीजन भी करा देता हूँ। पहला है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी चार क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन के अंदर सेम नहीं हो सकते, मैक्सिमम तीन सेम हो सकते हैं। यानी कि पहला क्वांटम नंबर था नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल किसी दो इलेक्ट्रॉन का सेम हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे थे कि अगर 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो इन दो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ शेल यानी कि n देखें, दोनों का 1 1 है, सेम हो सकता है। l यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं s की वैल्यू वो 0 है, वो भी बिल्कुल सेम है। मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है, और लेकिन इनका स्पिन कभी भी सेम नहीं होगी, एक की क्लॉकवाइज होगी तो एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये बात याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सारे लेक्चर्स देखेंगे। अगर आप बीच में से कोई लेक्चर देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 वीडियो देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 वीडियो देखें, और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स की आप ये तीसरी वीडियो देखें। ये जो हमारी है ये हमारा चौथा लेक्चर है, तो 4 लेक्चर करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के बाद आता है हमारे पास एफ बाउ प्रिंसिपल, एन प्लस एल वैल्यू। एन प्लस एल वैल्यू का मतलब होता है कि, यानी कि हम ये समझ लें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपको नंबर ऑफ शेल्स बताता है। ये पहला शेल है तो 1, दूसरा शेल है तो n की वैल्यू 2, तीसरा शेल है तो n की वैल्यू 3, चौथा शेल है तो n की वैल्यू 4, और l जो है वो हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी कि s p d f की वैल्यू बताता है। s की वैल्यू होती है 0, p की वैल्यू होती है 1, d की वैल्यू होती है 2, और f की वैल्यू होती है 3। तो जब हम n और l की वैल्यू को प्लस करते हैं तो जिसकी n प्लस l वैल्यू छोटी होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे। हमने एग्जांपल दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये 4s और 3d को अगर हम देखें तो 3d की n प्लस l वैल्यू बनती है 5, और 4s की n प्लस l वैल्यू बनती है 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे जाएंगे फिर 3d में भरे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक कंडीशन ये थी कि अगर n प्लस l वैल्यू सेम हो तो फिर हम ये देखेंगे जिसकी n वैल्यू छोटी होगी इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। जैसे 2p की n प्लस l वैल्यू देखें 3 बनती है। कैसे? कि 2 तो हो गया n, और p की वैल्यू होती है 1, यहाँ देखें हमने लिखा हुआ है, तो 2 प्लस 1 3 हो गए। और 3s की वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी 3 बनती है। कैसे? n हो गया 3 और s की वैल्यू 0 होती है, 3 प्लस 0 3 हो गई। तो अब जब देख रहे हैं हम 2p की वैल्यू भी 3 बन रही है और 3s की वैल्यू भी 3 बन रही है, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई ना। तो अब हम देखते हैं कि n वैल्यू जिसकी स्मॉल होगी, तो n वैल्यू यहाँ 2 की स्मॉल है इसकी, ये देखें मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखें 2 की n वैल्यू जो है वो स्मॉल है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि पहले 2p में भरा जाएगा फिर 3s में भरा जाएगा। ये हमारे पास जो है वो दूसरा प्रिंसिपल था, तीसरा सॉरी, दूसरा ही था। फिर उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल आता है हमारे पास एफ बाउ प्रिंसिपल। एफ बाउ प्रिंसिपल ये होता है कि हम एक चार्ट बना लेते हैं। पहला शेल है 1s, दूसरा शेल है 2s 2p, क्योंकि दो सब ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, दो और ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तीसरा शेल है तो अब तीन ऑर्बिटल
ऑर्बिटल आ जाएंगे s p d, तो 3s 3p 3d। चौथा शेल है तो 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे 4s 4p 4d 4f। सही है। पांचवा है तो 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, लेकिन हम इसको d के बाद डॉट 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 करते हैं, हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 6 को भी हम डॉट 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 कर दिया, 7 को भी डॉट। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करना शुरू करते थे। देखें मैंने रेड लाइन से इनको क्रॉस किया। अब हम देखते हैं कि क्रॉस में जो पहले आ रहा है हम उसका नंबर लिखते हैं। जैसे आप देखें सबसे पहले 1s क्रॉस हो रहा है तो हमने 1s को यहाँ लिख दिया। फिर आप देखें 2s क्रॉस हो रहा है दूसरी लाइन में, हमने 2s लिख दिया। अब तीसरी लाइन में देखें तो पहले 2p क्रॉस हो रहा है, ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ यूं आ रही होती है तो हमने 2p लिखा। फिर उसके बाद 3s आ रहा है, हमने 3s लिखा। अगली लाइन में देखें पहले 3p क्रॉस हो रहा है फिर 4s, तो इसलिए हमने 3p 4s लिखा। उसकी अगली लाइन में देखें पहले 3d फिर 4p फिर 4s, तो 3d 4p 4s। इस तरीके से हमने ये इसको नंबरिंग की। और आप देखें मैंने यहाँ ब्लैक नंबर से नंबर डाले हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके। तो ये हमारे पास एक पूरी लाइन आ गई कि हम इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को भरा करेंगे। फिर उसके बाद हुन्स रूल आता है। हुन रूल ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को पेयर फॉर्म में भरेंगे तो पहले आप, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको सपोज करें p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम जानते हैं कि p के अंदर 3 बॉक्सेस बनते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होता है पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो हम पेयर कंप्लीट करेंगे। ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, बस खत्म। अगर मुझे p3 भरने, तो p3 भरने का जो राइट तरीका है वो ये है 1 2 और 3। अगर किसी ने p3 यूं भर दी है कि 1 2 और 3, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं भरे जाएंगे। p3 इस तरह भरा जाएगा, पहले हम सिंगल सिंगल भरते हैं फिर हम दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन भर के पेयर करते हैं। ये हुन्स रूल ने हमें सिखाया था। ठीक है जी। अब उसके बाद हम आते हैं अपना तो अब हम क्या बात सीखे, अब हम यहाँ पर सीखे कि एक पैटर्न जो हमारे पास बन गया वो ये, सबसे पहले हम 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर 2p में भरते हैं, फिर उसके बाद हम भरते हैं 3s में, फिर उसके बाद 3p में, फिर उसके बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s। इस तरह हम करते हैं। अब किसी भी दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू निकालें, आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं इन दो की निकालता हूँ, 4d की n प्लस एल वैल्यू क्या बनती है 4 प्लस 2 यानी कि 6, और 5 की n प्लस वैल्यू बनती है 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब देखें दोनों 6 6 है ना, तो n वैल्यू 4 की छोटी है इसलिए 4d पहले आ गया, 5 की बाद में आ जाएगा। अच्छा अब अगर आप देखें 5p और 6s की देखें तो 6s की क्या बनेगी 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अब देखें फिर दोनों सेम आ गई, तो n वैल्यू 5 की छोटी है तो पहले 5 में आ जाएगा। अच्छा अगर मैं 6s और 4f की देखूं, 4f का मतलब होता है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इधर देखें इसकी वैल्यू 6 बन रही है, इसकी 7, तो 6 छोटी है ना इसलिए 6s पहले आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम एफ बाउ प्रिंसिपल के तहत अगर हम ले लें तब भी हमें ये पैटर्न मिल जाता है और अगर हम जो है वो n प्लस एल वैल्यू के तहत देखें तब भी हमें यही पैटर्न मिल जाता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। अब इन्होंने हमें सवाल दिया, क्वेश्चन है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। सही है भाई। और नंबर 1 इन्होंने हमें दिया कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर है 29। अब हमें कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है जी।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला पैटर्न हमारे दिमाग में होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये वाला पैटर्न दिमाग में नहीं है, लेट सपोज आपके पास ये वाला पैटर्न दिमाग में नहीं है, या आप कहें कि भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमसे अगर इतनी सी भी गलती हो गई तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी जाया हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला एक चार्ट बना देंगे रफ कॉलम में। सही है, कैसे बनेगा ये चार्ट, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल, सातवां शेल। पहला शेल है तो एक ऑर्बिटल, दूसरा शेल है तो दो ऑर्बिटल, तीसरा शेल है तो तीन ऑर्बिटल, चौथा शेल है तो चार ऑर्बिटल, पांचवा शेल है तो पांच ऑर्बिटल होंगे, लेकिन हम ज्यादा दूर लेके नहीं जाते, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्रॉस करना शुरू करेंगे, ये तो सबसे पहले 1s आ जाएगा, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, ये देखें 1s, फिर यू क्रॉस किया तो 2s, फिर यू क्रॉस किया तो पहले 2p फिर 3s, ये देखें 2p 3s, फिर यू क्रॉस करूंगा तो पहले 3p, ये देखें, फिर 4s तो ये देखें 4s, फिर 3d 4p 5s, ये देखें 3d 4p 5s, फिर यहाँ देखें 4d 5p 6s तो 4d 5p 6s, फिर ये देखें 4f 5d 6p 7s तो 4s 5d 6p 7s। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए बनाना इजीली। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ, मुझे कॉपर का लिखना है। अच्छा, एक और बात जो हम उससे पहले भी डिस्कस कर चुके, वो यहाँ हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, लेट्स सी दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, P के अंदर 6, D के अंदर 10, F के अंदर 14। ठीक है, ये याद रखिए। अब मुझे 29 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मैं भरूंगा 1s2 2s2 2p6, है ना भाई। अब 29 इलेक्ट्रॉन है ना, अब मैं भरता जा रहा हूँ, मैंने S में 2 भर दिए, दूसरे S में 2 भर दिए 4, P में 6 भर दिए 10 हो गए। 2p के बाद 3s आएगा, S के अंदर 2 की गुंजाइश होती है, फिर उसके बाद 3p आएगा, 3p के अंदर 6 की गुंजाइश होती है। जरा चेक करते हैं मैंने कितने भर लिए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, है ना भाई, 11 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। 3p के बाद आपकी वैल्यू आती है 4s, अब 11 में से 2 और भर दिया आपने, अब 9 बाकी है। अब 4s के बाद आपके बाद बारी आती है 3d, सही है, तो अब यहाँ पे 3d9। ठीक है जी, ये हो गए आपके 29। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस 29 के ऊपर जरा एक स्टार लगा दें, मैं आपको एक ट्विस्ट है जो बाद में समझाऊंगा। ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट कॉपर की एग्जांपल ले ली और उसके अंदर मुझे आपको एक बात और समझानी थी, वो मैं आपके बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इसको हम यहाँ पर रोक देते हैं। इस तरह आपके 29 इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है, चलें दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कैल्शियम है जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2। देखिए ना, s में हम ज्यादा से ज्यादा 2 भर सकते हैं, p में ज्यादा से ज्यादा 6 भर सकते हैं, d में ज्यादा से ज्यादा 10 भर सकते हैं। अब देखें, ये मैंने आपके टोटल 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो 3p6 तो मैंने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s2 हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। सही है, हाउ सिंपल, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। ठीक है, अच्छा मजीद आगे बढ़े जरा, क्रोमियम की मिसाल लेते हैं। क्रोमियम के 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अगली बारी 2s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 4, अगली बारी 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, फिर उसके बाद 3s2 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने टोटल, फिर उसके बाद 3p6 टोटल मैंने 18 भर दिए, 4s2 टोटल मैंने 20 भर दिए, फिर उसके बाद 3d4। ठीक है, अब कितने आ गए इसके अंदर, अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए 3d4। इसके ऊपर भी स्टार लगा दीजिएगा, अभी मैं आपको इसके ऊपर भी एक बाद में अहम चीज समझाऊंगा। ठीक है जी, अगली एग्जांपल लेते हैं हम, सिल्वर जिसके आपके पास 47 इलेक्ट्रॉन है। सही है, अब सिल्वर को भरने के लिए जरा हम इसको चेक करते हैं, पहले जरा हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं।
जरा इसको गौर से देखें। एक मिनट जरा, अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सिल्वर को, हाँ ना, हम यूं कर लेते ना, यहाँ ले आते ना सिल्वर को, ताकि हमारे पास ये ऊपर रहे और आसानी से हम भर पाए। हमारे पास अगला सवाल है सिल्वर, जिसके हमारे पास एटॉमिक नंबर 47 है। अब देखिए, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन एस 1s में चले गए, 2s में दो चले गए, 4 हो गए। फिर अगली बारी 2p6 10 हो गए, फिर 3s2 12 हो गए, 3p6 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, फिर 3d10 30 हो गए, फिर 4p6 36 हो गए, फिर 5s2 38 हो गए, और 38 और 4d9, ये हमारे पास जो है वो कितने हो गए पूरे हमारे पास 47। इसके ऊपर भी स्टार बना लें। अब मैंने आपको इस वक्त स्टार बना के बताया, ये अभी मैं आपको एक अहम चीज बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। क्लोरीन की एग्जांपल लें, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p5 17। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसके अंदर कुछ ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या क्या है? सबसे पहला ट्विस्ट जो है वो ये होता है कि एक नोट लिख लें आप कि D4 एंड D9 नॉट पॉसिबल, कि कभी भी D के अंदर 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये D4 एंड D9 नॉट पॉसिबल, ये एक उसूल है कि D के अंदर 4 या D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस कॉपर की एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप देखें आखिर में तो मैंने D9 डाले हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डाले थे कि हम इस तरीके से चलते हैं। लेकिन इत्तेफाक अगर हमारे पास आखिर में D में 9 आ जाए, तो ऐसी सूरत में हम पता है क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम ये D9 नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो 4s था, ये 2 था ना, इसमें से 1 कर देंगे और D को 10 कर देंगे। ये मैंने क्या हरकत की, क्यों? क्योंकि D9 पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें ये Ag के अंदर फिर D9 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को 1 कर दूंगा और इस 9 को मैं 10 कर दूंगा। सही है, यानी कि 5s1 और 4d10 हो जाएगा। गौर से देखें, क्रोमियम के अंदर D4 आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 4s2 को 1 कर दूंगा और इस 3d को 5 कर दूंगा। यानी कि हम 3d में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 में भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 नहीं भरेंगे, हम डायरेक्ट 5 भरेंगे। तो वो जो एक है, वो एक हम उससे पहले वाले s से उठा लेंगे। इसी तरह d में आप 6 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, 9 नहीं भरेंगे, डायरेक्ट 10 भरेंगे, तो एक आप उसके पहले वाले से पकड़ लेंगे। ये बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये एक ट्विस्ट आ गया। दूसरा ट्विस्ट ये होता है कि सपोज करें अब हमारे पास आए क्लोरीन माइनस और Z एटॉमिक नंबर दे दिया 17। अब ये चार्ज आ जाता है। ये बात रखिएगा कि अगर माइनस का चार्ज आए ना, इसका मतलब ये है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब जैसे क्लोरीन के ऊपर एक माइनस है ना, तो इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 17 + 1 यानी कि 18। सपोज करें ऑक्सीजन के ऊपर -2 है ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 + 2 = 10। सपोज करें नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन में आप 7 में 3 प्लस कर देंगे, 10 हो गए। माइनस जब भी आता है, इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जितने माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे। और ये बात याद रखिएगा, अगर कभी प्लस आए तो इसका मतलब है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया है। मिसाल के तौर पे Mg के साथ 2 प्लस आ गए और Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो हम क्या करेंगे, 12 में से 2 माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10।
इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए दिए, तभी तो प्लस आया है। अगर सपोज करें आपके पास जो है वो सोडियम के साथ एक प्लस है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक माइनस कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अगर पोटेशियम के साथ एक प्लस है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो इसका मतलब है कि 19 में से एक माइनस कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले भाई, कि जब कभी भी प्लस चार्ज आए तो उसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जितने प्लस आए उतना इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। जब कभी भी माइनस चार्ज आए इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जितने माइनस हो उतने प्लस कर दो। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है क्लोरीन की माइनस के साथ और इन्होंने कहा Z है 17, तो माइनस का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो हम उल्टा करते ना, आप एक पाकिस्तानी तरकीब अपना लें कि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। तो यहाँ माइनस है ना, तो हम 17 में एक प्लस कर देंगे, इसके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए 1s2 2s2 2p6 3s 3s2 और 3p6 हो गया 18। अब सपोज करें अगर आपके पास मैग्नीशियम +2 है और ये 12 है इसके इलेक्ट्रॉन, तो 12 में 2 माइनस करें, इसके 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए 1s2 2s2 और 2p6 हो गए 10। तो हाउ सिंपल इज दैट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं हुंस रूल के तहत बताएं। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम की जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं विद हुंस रूल। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे 1s2, तो अब आप या तो इसके नीचे या इसके साथ आप ये 2 इलेक्ट्रॉन यू करके शो करें। फिर 2s2, अब उसके नीचे आप ये 2 इलेक्ट्रॉन शो करें। फिर 2p6, तो अब आप उसके नीचे u शो करेंगे। ये px है, ये py है, ये pz है। तो 1 2 3, सही है, 4 5 6, ये हो गया 10। फिर उसके बाद है 3s2, इसके नीचे 2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, हो गए 12 मैग्नीशियम। ठीक है, सपोज करें कार्बन है और इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हुंस रूल के तहत 1s2 2s2 2p2, सही है। अब इसकी हुंस रूल के तहत कैसे बनेगी, 1 2 1 2। अब देखें p2 है ना, तो हम पहले 3 बॉक्स बनाएंगे, px py pz 1 और 2, ये बनती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात आपको। अब एक एक्स्ट्रा चीज है, वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तो अब आप जरा कुछ अपने पास सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो सवाल अपने जहन में रखें। देखें आपने क्या क्या बातें जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि इस पैटर्न के ऊपर जो है वो हम इलेक्ट्रॉन भरा करेंगे। ठीक है, और ये पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा, आप एक ऐसा चार्ट बना लेंगे, ऐसा चार्ट बना लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी चीज ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन भरा करेंगे तो ये देखिएगा कि अगर आखिर में डी आ रहा है तो डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन ना भरें, डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन ना भरें, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने हमें रुबिडियम दिया और उसके साथ इन्होंने हमें रुबिडियम का एटॉमिक नंबर दिया है Z is equal to 37। लेट्स सी, चेक करते हैं 1s2, और इन्होंने कोई हुंस रूल के बारे में नहीं कहा, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब मैं यहां तक मैं लगातार भरता हुआ आ रहा हूं, भी मैं काउंट नहीं कर रहा। अब काउंट करता हूं, देखो तो सही मैंने कितने भर लिए। 2 और 2 4 और 6 10, 12 और 6 18 19 20 30, अब 7 रह गए। तो 3d के बाद 4p6, सही है, ये कितने हो गए मेरे पास, 36 हो गए। और 4p के बाद जरा लेट्स सी 4p के बाद क्या आता है, 5s, तो हमने लिखा 5s1। ये हो गए हमारे पास रुबिडियम के 37 इलेक्ट्रॉन।
देखें गौर से, अगर हम देखें तो हमारे पास आखिर में एस आ रहा है, डी नहीं आ रहा। तो जब एस आ रहा है, डी नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट भरते हुए चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम मिसाल ले लेते हैं कॉपर की, जिसके 29 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब जरा काउंट कर लें, 2 2 4 और 6 10, 12 और 6 18, 19 20। अब 9 रह गए। अब जब 9 रह गए तो 3d अगर मैं 9 भरूं तो वही वाला रूल आ जाएगा कि d में 9 और 4 नहीं भर सकते। अब मैं क्या करूंगा, इस 4s2 में से एक ले लूंगा उधार, 4s1 हो गया। सही है, अब 4s1 हो गया तो जरा आप एक काम करें, यहां से यहां तक काउंट करें, कितने हुए, 2 2 4 और 6 10, 12 और 6 18 19। अब 10 बाकी है ना भाई। तो अब हम डी में 10 भर देंगे। देखें हमने डी में 9 भी नहीं भरे, हमने इस तरह 10 भर दिए। तो एक बात तो अपने जहन में ये रखिएगा। दूसरी बात अपने जहन में यहाँ रखिएगा कि अगर हमारे पास किसी के साथ प्लस या माइनस आ जाए, जैसे रुबिडियम के साथ प्लस आ गया, तो अब ये जो इसके 37 है, अब इलेक्ट्रॉन 37 नहीं होंगे, हम 37 में से एक माइनस कर देंगे, 36 हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर प्लस लिखा है तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, माइनस लिखा है तो इलेक्ट्रॉन प्लस कर देना। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि प्लस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, माइनस का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। या रुबिडियम के साथ एक प्लस आ रहा है तो हम 37 के साथ एक माइनस कर देंगे। मैंने आपको बताया सिंपल पाकिस्तानी तरकीब, उलट करना है इलेक्ट्रॉन के साथ, प्लस लिखा है तो माइनस करना है, माइनस लिखा है तो प्लस करना है। तो यहाँ रुबिडियम के साथ प्लस आया तो मैंने 37 में 1 माइनस कर दिया, 36 हो गए। अब जब 36 हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। दैट्स इट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपने जो है वो उसको सॉल्व करना है और मुझे दिखाना है। ठीक है, फटाफट उसको लिखें। क्वेश्चन, क्रोमियम Z बराबर है 24, सही है। दूसरा लें आप, कॉपर के ऊपर एक प्लस है, Z बराबर है 29, सही है। फिर आप लें सिल्वर की, ले लें आप दोबारा, Z बराबर है 47। आप स्क्रैंडियम ले लें, दो प्लस है इसके ऊपर तो लास्ट ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, Z है इसका 38। आप सल्फर ले लें, एक माइनस है, आप लास्ट ज्यादा प्लस करेंगे, Z है इसका 16। कैल्शियम के ऊपर दो प्लस है तो आप दो माइनस कर देंगे, इसका Z बराबर है 20। ठीक है, Z है इसका 20। तो ये मैंने आपको 6 सवाल दिए हैं, 6 सवाल करें, लेकिन इनमें से इन दो के आप हुंड्स रूल के तहत भी करिएगा, यानी कि आपने वो बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन भी शेयर करने दिखाने। सही है भाई, तो आप इस तरीके से मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आज की क्लास हमारी ओवर हो गई। अगर आपको